हाँ जी, हाँ जी। ये लंदन वाली फ़िल्म है जिसमें मैं और पवन जी साथ में हैं, और सनम बेवफ़ा में भी हम दोनों ने साथ में काम किया है। पवन जी ने मेरे हस्बैंड का रोल प्ले किया है, और वो मेरे से बहुत बेवफ़ाई करते हैं, और उस बेवफ़ाई के चलते मैं किसी ऐसे सिचुएशन में फँस जाती हूँ, फलाना वो और साड़ी से ताड़ी। तो लोगों ने भर भर के प्यार दिया था उसको, और सब मुझसे बार बार पूछते भी थे कि आपकी फ़िल्म कब आ रही है, फ़िल्म कब आ रही है। रियलिटी तो ये है कि अब हम पवन जी के साथ आपको नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? काफ़ी समय हो गया है, अब आप उनके साथ कहीं इवेंट पे जाते नहीं दिख रही हैं। पहली बात तो ये कि कोर्ट तक मैं नहीं गई थी, ठीक है। और दूसरी ये बात कि उनके जो डिवोर्स के समय मेरी बात उठ रही थी, मैंने उस टाइम पर भी ये बात बोला था कि उनका डिवोर्स 2 साल पहले, हमने जब फिल्में हाँ, तो 2 साल पहले, उसके 2 साल पहले फ़ाइल हुआ था। पवन जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मेरे बहुत अच्छे शुभचिंतक होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो हम दोनों में दोस्ती है और हमेशा रहेगी। आप कैसे देखते हो इस मामले को? आप गुस्से दे रहे हो क्या मेरे को? गुस्से वाला लुक दे रहे हो क्या? तो मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, मतलब पहले ये चाह क्या रहे हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका धर्म दुबे शो पर। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, इसलिए क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटी मिल जाते हैं जो आपके मन पसंदीदा होते हैं। फेवरेट है हमारी स्मृति सिन्हा जी, बहुत ही खूबसूरत तो है ही हैं। इनकी स्माइल जो है आपको हमेशा ही कातिल बना देती हैं, और आजकल चर्चे का विषय बनी हुई हैं अपनी आगामी फिल्मों को लेकर के। बहुत बहुत बधाई मैम, और बहुत स्वागत आपका धर्म दुबे शो पे। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इतनी विलंब काहे आपने कर दिया है हमारे शो में हमारे दर्शकों से मिलने के लिए? सबसे पहले तो शो देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। और धर्म जी, थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा वेलकम देने के लिए। और हाँ, विलंब तो नहीं बोलूँगी, आपसे तो हमेशा हमारी बातचीत होती रहती है, लेकिन हाँ, दर्शकों से आपके थ्रू मिलने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ठीक है, लॉकडाउन भी तो हुआ था। अच्छा दोस्तों, आपको बताया कि इस समय स्मृति जी ने मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं कराया आपने ना, क्योंकि आंखें में यहाँ नीचे जो काजल वाजल बहुत करीब से देखते आ रहा हूँ मैं आपको सालों से। Oh, no. तो आज नहीं दिख रहा है, कहाँ है ऐसा? पता नहीं, आज मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा नो मेकअप लुक रखा जाए। और वो चूँकि क्या होता था ना, जब आप आते थे सेट पर, तो मैं वो सेट के हिसाब से उस कैरेक्टर में होती थी, उस किरदार में होती थी। तो आपको वो याद होगा, वैसा आंखें काजल के साथ एंड ऑल। बट रियल लाइफ में मैं जितना मिनिमम मेकअप एंड मिनिमम ज्वेलरी के साथ ही रहती हूँ मैं। ओके, गुड। इनको बधाई देनी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनकी फिल्म सनम बेवफा रिलीज़ हो चुकी है, और कितनी ज़्यादा आप खुश हैं अपनी इस फिल्म को लेकर। क्या कुछ यादें ताज़ा करेंगी, क्या कुछ कहेंगी? हाँ, सनम बेवफा रिलीज़ हुई है और जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रही है। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि जियो स्टूडियोज़ के द्वारा ये रिलीज़ की गई है मूवी। तो बहुत ही चुनिंदा फ़िल्मों को जियो स्टूडियोज़ ने भोजपुरी का अपना एक पूरा सेक्शन खोला है। तो उसमें चुनिंदा भोजपुरी फ़िल्मों के साथ मेरी फ़िल्म भी आई है, सनम बेवफा, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और अपने दर्शकों का हमेशा से मैं बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे दर्शक मुझे पसंद तो करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ सनम बेवफा फिल्म का भी ट्रेलर आ चुका है, कई गाने रिलीज़ हो रहे हैं आज भी। सनक माफ़ करिए। और आज भी एक गाना रिलीज़ हुआ है रत्नाकर कुमार जी के बैनर तले, मेरे पास भी पोस्टर आया है। दोनों में ही पवन जी आपके हीरो हैं। ये लंदन वाली फिल्म है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये लंदन वाली फ़िल्म है जिसमें मैं और पवन जी साथ में हैं, और सनम बेवफ़ा में भी हम दोनों ने साथ में काम किया है। तो ये एक ही साल हम गए थे, और ये दोनों फ़िल्मों की शूटिंग एक ही साल में हुई थी। और अब एक साथ दोनों बैक टू बैक रिलीज़ भी हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो बोया था वो काट रही हूँ। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं आपको देख करके, आपकी फिल्मों को देख करके, और स्पेशली जब सुपरस्टार कहे जाते हैं, पावर स्टार है, मैं उन्हें प्यार से रिकॉर्ड मशीन कहता हूं, पवन सिंह साहब के साथ जब आपकी फिल्म स्पेशली आ रही है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद करी जा रही थी। सनम बेवफा, सनक नाम सुनकर ही ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्यार की कहानी है। रियलिटी क्या है, आप ही बताएं। हाँ, ये दोनों ही सनक जो है वो पूरा थ्रिलर है और रोमांस है।
तो वो उस पर बेस्ड है। एंड सनम बेवफा इज़ अगेन, जैसे आप टाइटल से पता लगा पा रहे हैं कि बेवफाई की कहानी है। तो ये पूरी जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे फिल्म, तो उनको तो पता चल ही रहा होगा। पवन जी ने मेरे हस्बैंड का रोल प्ले किया है और वो मेरे से बेवफाई करते हैं, और उस बेवफाई के चलते मैं किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाती हूँ जिस पर पूरी फिल्म आधारित है, वैसा है। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, लंदन में बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के वायरल हुए थे, आखिरकार अब फिल्म भी आ गई है और हम लोग अब देखेंगे ही, ठीक है ना। लेकिन एक अहम सवाल है कि आपने जो पवन जी के साथ केमिस्ट्री अपनी बनाई, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, आपको कितनी आई? बहुत अच्छी लगी। और हमने जब साथ में स्क्रीन शेयर किया है, हमने अपने दर्शकों को बहुत हम अच्छे लगे हैं। और इससे पहले भी हमारे कुछ एल्बम्स आए थे, लाइक फलाना वो और साड़ी से ताड़ी, तो लोगों ने भर भर के प्यार दिया था उसको। और सब मुझसे बार बार पूछते भी थे कि आपकी फ़िल्म कब आ रही है, फ़िल्म कब आ रही है। तो लो, अब आ रही है। मैम, सवाल मेरा है भले ही, लेकिन आपको अगर नहीं देना जवाब तो कोई इशू नहीं है, आप मेरे को टाल सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। बट रियलिटी तो यही है कि ऐसे सवाल पूछती ही क्यों हो आप? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़ी शानदार जवाब देती हैं, प्रवक्ता हैं, कुछ ना तो कुछ बोल ही देंगी, चैनल चल जाएगा, टीआरपी आ जाएगी, व्यूज़ आ जाएंगे। अच्छा। ठीक है ना, बस यही वजह है, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि अब हम पवन जी के साथ आपको नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? काफ़ी समय हो गया है, अब आप उनके साथ कहीं इवेंट पे जाते नहीं दिख रही हैं। आप पहले मतलब हमेशा ही दिख रही थी ना इस इंटरव्यू के दरमियान। ऐसा क्या हुआ है कि दूरियां बढ़ी हैं? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि दूरियां बढ़ गई हैं। पवन जी मेरे उतने ही अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों उतने ही अच्छी केमिस्ट्री के साथ आगे भी काम कर सकते हैं। बट हाँ, मैं अपनी शूटिंग्स में और वो अपनी दूसरे इसमें थोड़ा ज़्यादा बिज़ी रहे होंगे। तो बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी वापस हम लोग दिख सकते हैं साथ में। दिख सकते हैं मतलब? हाँ जी। अच्छा, ओके। तो कभी दिखेंगे? अब वो तो नहीं बता सकती कभी दिखेंगे। बट हाँ, इट इज़ अभी कभी भी दिख सकते हैं, वैसा। अटकलें लगाई जाने लग गई थी कि आप लोगों के रिश्ते बहुत गंभीर हो गए हैं, अफेयर हो गया है, शादी तक बात जाने वाली है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि जिस समय उनका डाइवोर्स का सिस्टम चल रहा था, उस समय हर जगह, कोर्ट तक में भी हर जगह आप देखी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी दोस्त आप बन रही थी, और हम तो सोच भी रहे थे कि ऐसा था क्या कुछ? पहली बात तो ये कि कोर्ट तक मैं नहीं गई थी, ठीक है। और दूसरी ये बात कि उनके जो डिवोर्स के समय मेरी बात उठ रही थी, मैंने उस टाइम पर भी ये बात बोला था कि उनका डिवोर्स 2 साल पहले, हमने जब फिल्म में हाँ, तो 2 साल पहले, उसके 2 साल पहले फाइल हुआ था। और मैं जब उनके साथ फिल्म कर रही हूँ तो मैं तो उन्हीं के साथ दिखूंगी ना, और वो मेरे ही साथ दिखेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट टुगेदर। तो उस बीच में हमने अगर कोई शो लिया है तो वो ऑलरेडी हम एक सेट पर हैं, तो एक सेट से उस शो में जाएंगे ही साथ में, तो वैसा हो रहा था। एंड सेकेंडली, पवन जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मेरे बहुत अच्छे शुभचिंतक होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो हम दोनों में दोस्ती है और हमेशा रहेगी। बाकी जो अटकलें होती हैं वो तो हर किसी के साथ, कोई किसी के साथ भी किसी को भी जोड़ देता है। तो आई डोंट थिंक कि उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी ध्यान यहाँ नहीं दूंगा। लेकिन अगर हो भी जाती, हम तो फैंस, हम दर्शक तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएंगे। एक सुंदर सी एक्ट्रेस जो है पवन जी की पत्नी के रूप में आती हैं। आप कैसे देखते हो इस मामले को? आप गुस्से दे रहे हो क्या मेरे को? गुस्से वाला लुक दे रहे हो क्या? तो मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, मतलब पहले ये चाह क्या रहे हैं? पहले आपने बोला हीरोइन है, फिर आपने बोला गर्लफ्रेंड है, फिर आपने बोला डिवोर्स का कारण है, और अब आप पत्नी बना रहे हो। कर क्या रहे हो आप? बना नहीं रहा हूँ, हम दर्शक तो ये चाहते हैं कि आप, चूँकि रियलिटी ये भी है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, और कहीं ना कहीं हमें ये भी अंदर से फील होने लग गया था कि पवन जी के साथ जैसी एक शख्सियत होनी चाहिए, उन्हें संभालना, उन्हें बातें करना, उन्हें समझना वझना, और काफ़ी आपने समय साथ बिताया। हमें लगा कि भाई केमिस्ट्री आगे भी बढ़ेगी, शादी तक भी बात जा सकती है। तो आपने कभी ऐसा सोचा कुछ? जी नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, और ना ही मुझे लगता है पवन जी ने भी कभी ऐसा सोचा था। हाँ, हम दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन भी बहुत अच्छी थी और ऑफ स्क्रीन भी हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं।
तो ये मैं हमेशा से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ वो पहली फ़िल्म नहीं थी जो मैंने उनके साथ करी, पहले भी हमने फ़िल्में की हैं साथ में, और बहुत एक लंबे टाइम से हम एक दूसरे को बहुत इज़्ज़त करते हैं और एक दूसरे के स्पेस को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को और ज़्यादा आगे बढ़ानी चाहिए। आपको भी ये टॉपिक यहीं पे कट करना चाहिए। बिल्कुल कट कर देंगे। एक आखिरी सवाल, लेकिन एज ए हस्बैंड, एज ए पति, जो क्वालिटी होनी चाहिए एक पति में, वो क्वालिटी है पवन जी में? मैंने उस नज़र से उनको कभी देखा ही नहीं कि पति के रूप में वो कैसे होंगे। कुछ भी मैंने, अरे दोस्त है यार, कितनी बार बोलूं मैं। तुम चाह क्या रहे हो ये बताओ पहले। मेरा बस चले तो मैं तो शादी वादी करा के पूरे कुछ भी। खैर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मैं इन सवालों को यही देखो, बॉलीवुड में भी हमने देखा है कि शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी बहुत अच्छी जमती है। जब जब वो लोग स्क्रीन पर आते हैं, मेरा भी खुद मन करता है कि मैं उनको बोल दूं यार ये दोनों शादी कर ले आपस में। तो ऐसा थोड़ी है कि जो जोड़ी हिट होती है उनकी शादी करा दी जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बोल रही है ना। खैर अभी हम लोग बहुत नाराज़ हैं आपसे, जो दूरियां बन गई, वापस से जो है प्रोजेक्ट्स और जो भी आएंगे काम वगैरह आप सर्च कर रहे हो, आप तक आ रहे हैं काम ऐसे पवन जी के साथ वाले कुछ? अभी तो आ रहे हैं, 1-2 फिल्मों की बात चल रही है, लेकिन अभी वो बहुत मतलब दे आर जस्ट इन बडिंग सिचुएशन, तो अभी कुछ बता नहीं सकते उस बारे में, वैसा है।